भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने पर पहला साधन संयम है। ज्ञान के अनुभव में वासना जो है विघ्न डालता है। ज्ञान होने के पहले वासना में आप फंस जाएंगे तो ज्ञान होगा ही नहीं। ज्ञान का किताबी ज्ञान नहीं की बात की जा रही है यहाँ शास्त्रों में। किताब की चर्चा नहीं है कि किताबी ज्ञान। ज्ञान का मतलब है अपने को जानना। अपने को जानने के लिए वासनाएं विघ्न डालती हैं। जो आप भिन्न भिन्न विषयों में फंसे हुए हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो ये ज्ञान में विघ्न होगा, ज्ञान प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। आत्मा में सारे ज्ञान है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सरस्वती जी के सवारी हंस है, संतों ने बनाया है हंस। हंस का मतलब होता है आत्मा। हंसा उड़ गया मतलब आत्मा निकल गई। यानी कि आत्मा में ही सारे ज्ञान अवस्थित हैं। अगर आत्मा में नहीं होते ज्ञान तो कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे, कालिदास पढ़े लिखे नहीं थे, वाल्मीकि जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके सोच पर रिसर्च होते हैं। यानी कि आत्मा में ही ज्ञान है। ये पुष्टि है, ये पुष्टि लीला है। उदाहरण से समझना होगा कि ये हुआ है, पहले जो किया है। संत उतना पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन लोग ज्ञानी थे। सारे चीज उल्लिख डाले हैं। वासना के विनाश के लिए 8वें स्कंद में 4 उपाय बताए गए हैं। 4 उपाय अगर आप करते हैं तो वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भागवत का फल है रासलीला। भागवत का फल, ये भगवान का ये लीला जो है, इसका वास्तव में इसका फल क्या है? इसका फल है रासलीला। रासलीला में प्रवेश अगर आपको मिल जाता है तो समझिए भागवत सुनने का फल मिल गया। तो रासलीला का मतलब आप जानते हैं कि लड़का लड़कियों का नाच नहीं है। ये रासलीला आत्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। रमा रमेशो रास। रोआ मोह में जो रम गया है वही रास है। रो मतलब परमात्मा, मन, मेरा मन परमात्मा में रम जाए वही रास है। नहीं तो समझिए कि लड़का लड़की का रास है, नाच है। ये नाच नहीं है। तो कहते हैं कि भागवत का मुख्य जो लक्ष्य है ये रास है। रास में प्रवेश मिला कि नहीं। भागवत का फल है रासलीला। रास में वही प्रवेश करता है जो वासना का विनाश करता है। रास का पहला नियम है कि रास में वही जा सकता है जो वासना का विनाश करता है। जिसके पास वासनाएं हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि मन भटकेगा, मन एकाग्र होगा ही नहीं। जब मन एकाग्र होगा ही नहीं तो परमात्मा में मिलोगे कि आत्मा कैसे मिलेगी परमात्मा? एकाग्रता जरूरी है। तो एकाग्रता, वासना एकाग्रता को भंग करती है। इसलिए इसका सिद्धांत है कि रास में वही प्रवेश कर सकता है जिसकी वासनाएं निर्मूल हो गई हैं। वासनाएं इतने स्कंद में बताए गए हैं, निर्मूल हो गई। कैसे निर्मूल होंगी? तो उसका प्रथम दिन ही मैं बताया था। 4 श्लोक जो भागवत के हैं, वो प्रथम श्लोक बताता है कि सृष्टि के पूर्व मैं ही था और सृष्टि में मैं ही हूँ, और सृष्टि नहीं रहेगा तो मैं ही रहूँगा। छोड़िए, टेढ़ा लगता है तो छोटा में समझिए। आपके शरीर में जो आत्मा है, शरीर नहीं था तो वो थी, और शरीर है तो शरीर में भी है, और शरीर नहीं रहेगा तो भी वो रहेगी। इसका मतलब बहुत बड़ा छोड़ दीजिए सिद्धांत, इसकी पर अपने शरीर पर ले लीजिए। यानी कि वही सत्य है। दूसरा श्लोक क्या बताता है? माया है जिसके कारण मुझे नहीं देख पा रहे हो। मैं अंदर हूँ और तुम नहीं देख पा रहे हो। जो देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी माया है। मैं अपनी माया के कारण ढक लिया गया हूँ। मैं छुप के रहता हूँ क्योंकि माया को मैंने शक्ति दिया है। 2 शक्ति माया को मैंने प्रदान किया है, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति मतलब हमको ढक के रखना, और विक्षेप शक्ति किसी को एकाग्र मत होने देना। जो सारे वासनाओं को छोड़ेगा उसको एकाग्र नहीं, तो घुमाते रहना दिमाग को ना। हमारे पास कम आदमी को भेजो ना। पहले प्रकृति परीक्षा लेती है, जान जाती है कि ये सही है, प्रभु के पास जाने लायक है, तो उसी को कहती है कि तुम जा सकते हो। अन्यथा वो रोक देते हैं दरवाजे पर। प्रकृति खुद रोक देगी। तो प्रकृति ही वासना है। तो वासना में मन आपका फंसा रहेगा तो वहाँ नहीं जा पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि रास में वही प्रवेश करेगा जो वासना निर्मूल जिसकी हो गई है। ये मैं मूल मंत्र बता रहा हूँ, कैसे आप वासना से रहित हो जाएंगे। दूसरा,
माया ढक के रखी है, यानी प्रभु नहीं दिखाई दे, आत्मा नहीं अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, यानी कि माया का खेल है, बुद्धि से प्रयोग कीजिएगा, नहीं दिखाई दे रहे हैं तो प्रभु की माया है, माया के शरण में जाइए, माँ से आराधना कीजिए, माँ थोड़ा आवरण पतला कर दो। अभी दुर्गा जी का पूजन हुआ था, फिर लक्ष्मी जी का होगा, सरस्वती जी का, भगवती की पूजन मात्र इसीलिए करते हैं कि माँ आपको तो आदेश है कि प्रभु को ढक के रखने का, लेकिन आप के ही हम पुत्र हैं और मर्यादित रहेंगे, वचन देते हैं, और आप में ही मन मेरा लगा हुआ है, तो इस पर्दा को थोड़ा पतला कर दीजिए ना, इस पर्दे को जो ढक के रखी है इसको ट्रांसपेरेंट कर दीजिए कि हमको लौक जाए थोड़ा ना, आपके आदेश का भी पालन कीजिए कि ढक के रखी हैं और हमारा काम भी हो जाए ना। तो चतुर गोस्वामी जी भी राम जी के भक्त हैं, लेकिन तुलसीदास कहे जाते हैं, माँ के शरण में गए हैं कि माँ ऐसे नहीं होगा, बिना आपके नहीं हो सकता, इसलिए सब संत माँ के शरण में जाते हैं। माँ दयालु हैं, वो कुछ कृपा करेंगे। आपको समाज में भी अगर किसी बच्चे को जरूरत होती है तो पहले माँ को ही कहता है कि माँ ये चीज चाहिए, माँ भरे पिताजी से कह के दिलवा दे, लेकिन किसी बच्चे के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि पिताजी से मांग ले, वो माँ के ही शरण में जाएगा, पहले माँ से फुसलाएगा, अपना प्यार दिखाएगा, फिर कहेगा कि माँ कहो ना ना, तो माँ ही कहेगी। ये संत भी यही तरीका अपनाते हैं, माँ के शरण में जाते हैं और तब प्रभु की कृपा मिलती है। तो मैं दो चीज बजाय तीसरा कहा जा रहा है, भागवत के तीसरा खंड में बताया जा रहा है कि प्रकृति अंदर भी है और बाहर भी है, पंचभूत तत्व तुम्हारे शरीर में भी है, तुम्हारे शरीर के बाहर भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है और शरीर में है। तो जिस प्रकार प्रकृति महाभूतानि, ये महाभूत जो हैं तुम्हारे शरीर अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, उसी प्रकार मैं भी इस प्रकृति में अंदर भी हूँ और बाहर भी हूँ। इसी प्रकार मैं भी प्रकृति में अंदर भी हूँ और बाहर भी हूँ। तीसरा खंड, चौथा खंड बताया गया है। चारों खंड अगर याद रहेंगे तो बहुत सारे रास्ते निकल जाएंगे। चौथा खंड में बताया गया है कि ये बताया गया अहंकार के विषय में। ब्रह्मा जी को कह रहे हैं प्रभु, हे चतुरानन, तुम सृष्टि के रचना करो, कल्प के किसी भी काल में तुमको कर्तापन का अभिमान नहीं होगा, यानी कि तुम कभी भी कर्तापन का अभिमान नहीं, मतलब मैंने किया तुम नहीं कहोगे ना, क्योंकि तुम कर ही नहीं सकते हो। इसको लागू करिए शरीर पर, अगर आत्मा निकल जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं? आत्मा अगर निकल जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और आत्मा है तो आप कर सकते हैं। तो किसके कारण काम हुआ? आत्मा के कारण काम हुआ है, लेकिन अहंकार बस आप कहते हैं कि मैंने किया, तो प्रभु को दुख होता है। मान ली कि आप करें या बगले में कोई आके कहे कि कम हम कोई नहीं है, तो कहती ना दुख होगा, आपको लगे कि हम को क्या होता नहीं, यही कहा था कि हम कोई नहीं है। तो उसी तरह ब्रह्म को भी दुख होता है जब आप कहते हैं कि ये मैंने किया, ये किया, ये किया। धरती पर आपने किया, सामान इधर से उधर कर दिया, पहाड़ वाला सामान गीटी उठा के एक जगह ढेर करके मकान बना दिया और वो भी आप चल रहे, तब आत्मा है तभी। ये स्त्री पुरुष का वासना जो आकर्षण है, वहां इसको लागू करो, इसको लागू करो तो तुरंत वासना शांत हो जाएगी। सोचना कि ये कन्या है या ये पुरुष है, इतना सुंदर है, विवेक से थोड़ा लो, अगर इसके अंदर वो निकल जाए तो ये सड़ जाएगा। ये सुंदरता 24 घंटा भी टिक नहीं पाएगी। तो इसका मतलब है कि उसके कारण ये सुंदर है, जो दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसके कारण इसकी सुंदरता बनी है। इसलिए उसके शरण में जाओ, वो प्रभु का अंश है। धाए देखा वासना तुम्हारी साथ, तब बुझाएगा कि ये 4 श्लोक मैंने बताया कि ये चारों श्लोक अगर याद रहे तो तुम मनुष्य बन सकोगे, सच्चा मनुष्य बन सकोगे, अहंकार खत्म हो जाएगा। अरे मैं क्या कर सकता, अगर निकल जाती तो मैं खाना आप कमा के लाते हैं, तो आपके अंदर वो नहीं रहेगा तो कमाते कैसे? किचन में माँ बना रही है खाना, माँ के अंदर से निकल जाएगी तो बना कैसे सकती है? अगर बना दी, टेबल पर ला दी, तो उसके अंदर से निकल जाता है, टेबल पर नहीं आता। टेबल पर आ भी गया, मैं खाने बैठ गया, अगर हमसे निकल जाएगा तो हम खा नहीं सकते हैं। अगर हम खा भी लिए और निकल गया तो पचेगा नहीं। क्या मतलब है इसका?
इसलिए कहते हैं परमात्मा कि एक चतुरानंद ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, हम लोगों का नहीं, हम लोगों का दुर्दशा होगी। जब ब्रह्मा को ही कह रहे हैं कि तुम सृष्टि की रचना करो, लेकिन कर्तापन का अभिमान तुमको नहीं होगा, मेरे कारण हो रहा है। इसीलिए गीता में स्पष्ट बोलते हैं, फल मुझे दो, अनासक्त भाव से काम करो, वो जो काम कर रहे हैं उसका फल जो है उस पर मेरा अधिकार है, तुम्हारा नहीं है। लेकिन यहाँ तो सब लोग कहते हैं कि हम कमैले भाई तो हम ही नहीं राख ना, तो तू कमैले बार तो राख, तो कर्म के फल भी मिलेगा प्रारब्ध। अगर निष्काम कर्म कीजिएगा तो फल मिलेगा, ना पाप मिलेगा, पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा, मुक्त हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म करते हैं कि मैं ही खिला रहा हूं। शास्त्र स्पष्ट कहता है कि ब्रह्म के अलावे कोई किसी को भोजन नहीं दे सकता। आप कहेंगे कि मैंने दिया, कैसे आपने दिया? पौधा अगर लगा दिया, पौधा के अंदर वो ना होते तो पौधा में फल नहीं लगता, अन्न नहीं होता। उनके कारण अन्न हुआ है, और उनके कारण आप काम करके लाए हैं, और उनके कारण ही आप बनाए हैं, और उनके ही कारण खा के आप पचा रहे हैं। तो उनको अगर निकाल दीजिएगा जो नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप जो किए वही अन्न उन्हीं के कारण हुआ। कोई भी जीवा जंतु है अगर विकास कर रहा है, उसका अंग विकास कर रहा है, तो वो उपस्थित रहेंगे तभी विकास करेगा, वो नहीं रहेंगे तो विकास नहीं कर सकता है। तो विकास उन्हीं पर निर्भर है। तो भागवत शास्त्री बताता है कि अगर याद रहेगा तो अहंकार निर्मूल हो जाएंगे। अहंकार जब निर्मूल हो जाएंगे तो तब रास में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। और रास में जब प्रवेश करोगे तो आनंद के सागर में डुबकी लगाओ, क्योंकि सत्य चित्त आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। सत्य आत्मा सत्य है, चित्त भी पूर्ण है। हर एक जन्म का आगे पीछे का सब रिकॉर्ड जानते हैं। हम लोगों को आगे पीछे है ना, पिछला जन्म का याद नहीं है ना। किसी किसी को अगर पिछला जन्म की याद है तो और पीछे का नहीं याद होगा। आप महाभारत में देखे होंगे धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र कर रहे हैं कि 100 जन्म तक मैं देख सकता हूँ, लेकिन 100 जन्म तक मैंने कोई पाप नहीं किया है, तो हमारे पुत्र क्यों मारे गए? 100 पुत्र। भगवान कहते हैं उसके पहले तुम्हारी क्षमता नहीं है देखने की, 101वां देख कर देखो। तो कहते हैं कि तूने नाग के बच्चे थे, अंडे थे, या उसको तूने आग लगा दिया था, वही नाग के रूप में तुम्हारे 100 बच्चे जन्म लिए हैं, तुमसे बदला लेंगे। तो हम वो हर एक जन्म को जाते हैं आगे पीछे, इसलिए उसको चित्त कहते हैं, चित्त चोर कहते हैं। चित्त को जो चुरा लेता है चित्त। अब मन में थोड़ा सा अंतर मैं बताया हूं। मन जो अभी आपको करते हैं ये मन करेगा, आगे गया पीछे गया, लेकिन जो कर लिए वो चित्त में अंकित हो गया। सुबह में जो खाना खाए होंगे वो चित्त में अंकित है, याद करेंगे तो याद आ जाएगा कि ये खाना खाए। तो चित्त संचित करता है, और मन प्रेजेंट में अभी काम करता है ना। तो मन प्रेजेंट में और चित्त पास्ट वाला वो संचित करता है। तो संचित करता है तो इसीलिए कहते हैं कि मैं चित्त का चित्त चोर हूं, तुम्हारे चित्त को ही मैं चुरा लूंगा और पढ़ लूंगा तू आज तक क्या किया है ना। तुमको लगता है कि चुपके से हम कर लिए हैं, तो कर ही नहीं सकते हो। मैं चित्त चोर हूं, चुरा कर डिकोडिंग कर लूंगा ना। तो ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। ईश्वर का अनुभव रास में कौन प्रवेश करेगा? जिसकी वासना निर्मूल हो। निर्मूल वासना के लिए 4 चीज मैंने बताया। अगर स्मरण रहेगा तो याद है कि यार हमको दिखाई दे रहा है वो नहीं है, वो अंदर जो दिखाई नहीं दे रहा है उसके कारण ये मैं बोल रहा हूँ, उसी के कारण आप सुन रहे हैं। वो निकल जाए तो आप सुन नहीं सकते, हम से निकल जाएगा तो मैं बोल नहीं सकता। तो बोल रहा है वही, सुन रहा है वही। इसलिए अहंकार खत्म करने का ये शास्त्र है।